बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल कुक विद कराची में आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे अच्छे खाने बनाने में बिज़ी होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला चाँपे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लेनी है 10 से 12 अदद चाँप और एक दो मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिए हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया है। तो ये हम डाल देंगे इसमें। लहसुन के मैंने 6 से 7 अदद जवे लिए थे, उनको भी चॉप कर लिया। और अदरक भी मैंने 1 इंच का पीस लिया था, उसको भी मैंने चॉप कर लिया। यहाँ साथ साथ हरी मिर्ची भी मैंने 7 से 8 अदद चॉप करी थी, उनको भी मैंने डाल दिया। इसमें नमक डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून, और अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले लीजिए। मस्टर्ड पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर जाएगी 1 टीस्पून, और इसमें जाएगा सिरका जाएगा, वाइट विनेगर 2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर लेंगे हम 1/2 टी स्पून, क्यूमिन सीड ज़ीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, अजवाइन लेंगे 1/2 टी स्पून, रेड चिली पाउडर लेंगे 1/2 टी स्पून, टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टी स्पून। अब दही डाल देंगे इसमें 1 कप फुल भर के मैंने ली थी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब डाल देंगे इसमें लेमन जूस, मैंने लिया था 1 लीमू, उसका जूस डाल दिया था। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको रख देंगे हम 6 से 7 घंटे के लिए कवर करके। तो अब यहाँ पर 6 घंटे हो गए हैं और अब हम देखते हैं अपना ये कि कैसा मसाला रच गया है इसके अंदर। तो देखें मसाला बहुत अच्छे से रच गया है माशाल्लाह से, और दही ने जो है वो अपना पानी भी छोड़ दिया है। तो अब इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें 2 से 3 टेबल स्पून राइस फ्लावर या फिर मैदा डाल दें आप। और आप इसको जो है कोट भी कर सकते हैं कि मैदे में आप इसकी कोटिंग करें। और अब हम डाल देंगे इसमें अंडा। 1 एग लिया है मैंने, उसको मैंने बीट कर लिया था, और वो भी डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। बस आप चाहें तो हाथों से कर लें, जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से मिक्स कर लें। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, ऑयल गर्म हो गया है, तब हम इसमें डाल देंगे चाँप। तो एक एक करके डालेंगे और जितनी आए आराम से उतनी ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना फिर वो अच्छी नहीं होंगी फ्राई। तो ये डाल दिए हैं हमने, और इसको इस तरह से करना है फ्राई कि पहले एक साइड लाइट गोल्डन हो जाएगी तो हम साइड चेंज कर देंगे, और फिर उसके बाद दोबारा से हम जब दूसरी साइड भी हो जाएगी तो हम दोबारा से इसको करेंगे। बस हमें अच्छा सा कलर लेकर आना है इसमें, गोल्डन सा, ताकि बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए और देखने में खूबसूरत भी लगे। तो देखिए अब ये हो रही हैं चाँप, और जो जो होती जाएगी उसको हम निकालते जाएंगे। तो अब ये एक चाँप हो गई है और इसको हम निकाल रहे हैं। इसी तरह से ही ये मैंने निकाल ली हैं सारी, और तकरीबन सब फ्राई हो गई हैं। तो अब मैं इसको डाल दूँगी जो मसाला मैरिनेशन के लिए मैंने रखा था, जिसमें मैरिनेट किया था ये चाँपे, तो इसमें ही डाल दिया है ये मैंने सारा मसाला। सारी चाँपे इस मसाले में डाल दी हैं और इसको मिक्स कर दिया है। इसको मैंने स्टोव पे रखा है, लेकिन अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है। फ्लेम मैंने अब ऑन किया है। मिक्स करने के बाद कवर करके 10 मिनट के लिए आप इसको जो है फ्लेम इसका मीडियम रखेंगे। जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो आप इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स के लिए रखेंगे आप इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे। और 1/2 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया था, इससे मसाला नीचे चिपकेगा नहीं। तो अब देखें 2 घंटे हो गए हैं और अब हम देखते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मसाला जो है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा इसमें वेट है तो फिर आप जो है इसको ड्राई कर लें। तो देखिए अगर ये इसमें आपको लग रहा है ऐसा, वरना तो अगर नहीं आप चाहते तो आप ना करें, लेकिन मैंने इसको खुश्क कर लिया था, ठीक है, ताकि मसाला इसमें अच्छी तरीके से लग जाए। तो तैयार हो गई है मसाला चाँपे। और वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताया करें, उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने के लिए। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।